प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने वेदों में यानी कि संस्कृत साहित्य में उपनिषद के विषय या उपनिषद के महत्व, उपनिषद की भूमिका की विवेचना की थी। आज हम उसी क्रम में आगे अध्ययन करेंगे उपनिषद के विषय में। वेदों के भाष्यकार सुप्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर का कथन है कि उपनिषद का वह तत्व है जो वेदांत दर्शन के आदि स्रोत है, और ये ऐसे निबंध है जिसमें मुझे भावी भावना अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची हुई दिखाई देती है। ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति का जैसा अद्भुत विस्तृत विवेचन उपनिषदों में है, वैसा संसार के किसी भी अन्य साहित्य में उपलब्ध नहीं होता। ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा का विवेचन रूपी सूत्र ही समस्त उपनिषदों का मूलभूत तत्व है। ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ जीवन को प्रगति के उच्चतम शिखर पर ले जाने वाले अन्य अनेक विषयों का विवेचन भी उपनिषदों में किया गया है। कर्म का जीवन में महत्व बताते हुए उसे 100 वर्ष तक जीने का साधन बताया गया है। ईशोपनिषद में लिखा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचतम समः। प्राय सभी उपनिषदें त्याग और दान के महत्व पर प्रकाश डालती है। तेन त्यक्तेन भुंजितः पद उसी भाव का द्योतक है। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली संपूर्ण जीवन में कर्तव्य कर्मों का संक्षेप में सारगर्भित विवेचन करती है। जीवन के उन्नायक तत्वों का इसमें विवेचन किया गया है, जैसे कि सत्यम वदम, धर्मम चर, स्वाध्यायन माँ, प्रमदः भूत्यैन प्रमदितव्यम, कुशालान प्रमदितव्यम, मातृदेवी भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, हिया देयम, भिया देयम। जीवन की समस्त उन्नायक तत्वों का इसमें विवेचन किया गया है। उपनिषदों में ब्रह्म अथवा ईश्वर को एक जगत नियंता, सर्वव्यापक, अजर, अमर आदि बताया गया है। ईशोपनिषद के निम्न मंत्र में ब्रह्म का विस्तृत स्वरूप प्रतिपादित करके ऋषियों ने गागर में सागर भर दिया है। स पर्याग चक्र शुकाय व्रण स्नाविरम शुद्धम पापम विद्धम कविर्मनीषि परिभुः स्वयंभुः याथा तथ्यतो अर्थान व्यदगाच्छतिभ्य समाभ्य है। जगत और मानव जीवन से संबद्ध एक भी ऐसा विषय नहीं है जिसका सूक्ष्म चिंतन उपनिषदों में न किया गया हो। इसीलिए इनका सर्वातिशायी महत्व बहुत अत्यधिक स्पष्ट है करता है। एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इस आत्मज्ञान के लिए कठोर तपस्या व साधना अनिवार्य है। सांसारिक सुख भोगों का परित्याग आवश्यक है। अस्थिर बुद्धि वाले उस ध्रुव सत्य आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। न ये ध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। वह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। अणुरणयान महान, अणुरणयान महतो महयान। वह न तो जन्म लेता है, न मरता है, न जायते म्रियते वा विपश्चित। प्रत्येक प्राणी के हृदय में वह निवास करता है। आत्मास्य जंतुर्निहितो गुह्यायाम। यह अनादि, अनंत, नित्य, ध्रुव और विषयातीत है। इसके साक्षात्कार के बाद साधक मृत्यु के पास से छूट जाता है। निचाई तत् मृत्युर्मुखात् प्रमुच्यते। केवल जितेंद्रिय समाहित चित्त ही इस आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। जिनका चित्त समाहित नहीं, वे कर्मानुसार अनेक योनियों में भटकते हैं, परंतु आत्मा सदा अविच्छिन्न रूप में रहती है। यही नचिकेता के प्रश्न का उत्तर था। आत्मा की सत्ता मृत्यु के बाद रहती है या नहीं, इसका समाधान करते हुए यमराज ने उपदेश दिया है कि वह आत्मा है, यह आत्मा है, इस प्रकार ही मानना चाहिए। यह सदा रहता है, भले शरीर रहे या न रहे। ऐसा मानने वाला शाश्वत सुखों को प्राप्त करता है। वह ब्रह्म सर्व प्रकाशक है। वह अनित्यों में नित्य और चेतना में चेतन है। यही एक तत्व समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। वही समस्त तत्वों की सीमा है। वह स्वयं प्रकाशमान है, अतः वही सबको प्रकाशित करता है। इस प्रकार के भाव हमें उपनिषद में, इस प्रकार के ज्ञान के विषय में हमें ज्ञान मिलता है। इस प्रकार के समस्त आध्यात्मिक तथ्यों का ज्ञान उपनिषदों से ही मूलतः प्राप्त होता है।